ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लिली और मिस्टर कू को देखते हैं, जहाँ पर उनकी क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही होती है। और असल में यहाँ पर मिस्टर कू और लिली दोनों एक दूसरे को यहाँ पर 2 इयर्स बाद मिल रहे थे। और 2 इयर्स बाद मिलते दोनों के बीच में यहाँ पर मेक आउट हो जाता है। और ये मेक आउट धीरे धीरे पूरे एक नाइट में बदल जाता है, जिसके बाद में से यहाँ पर लिली रेडी होकर जाने लगती है। तब यहाँ पर मिस्टर कू उसे रोक लेता है एंड यहाँ पर उसे शादी करने के लिए बोल रहा होता है। वो लिली कहती है कि अफसोस की बात है, तुम बहुत देरी से आ रहे हो, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। तो वो कहने लग जाते कि ठीक है, इसमें क्या हुआ, तुम डिवोर्स ले सकती हो। बट यहाँ पर लिली उसे मना कर देती है और वहां से चली जाती है। मिस्टर गू ठहरा यहाँ पर गुस्से वाला इंसान। गू तो यहाँ पर कहते था कि कोई बात नहीं, तुम डिवोर्स नहीं ले सकती, लेकिन तुम्हारा पति मर तो सकता है ना। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते लिली को, जो कि एक होटल रूम से गुजर रही थी। एंड यहाँ पर हम उसकी सिस्टर डेजी को देखते, जहाँ पर डेजी लिली के हस्बैंड जी के साथ ही मेक आउट कर रही होती है। और डेजी को अच्छे से पता था कि लिली उसे देख भी रही है। एंड लिली यहाँ पे बहुत नॉर्मल एक्ट करती है, ऐसे कि जैसे सब कुछ बहुत पहले से चल रहा हो और उसे ये सारी चीजें पता हो। इतने में यहाँ पर वो उस इवेंट में चली जाती है, जहाँ पर इवेंट में सभी लोग सिर्फ और सिर्फ कू के बारे में ही बात कर रहे थे कि किस तरीके से आज के इवेंट में हो सकता है कि शायद से मिस्टर कू सभी के सामने यहाँ पर पब्लिकली आ सके। एंड इतने में यहाँ पर कू की एंट्री भी हो जाती है, जहाँ पर लिली उसे देखकर थोड़ा बहुत नर्वस होने लगती है। और वह दूसरे यहाँ पर जी भी आ जाता है डीजी के साथ में। सभी लोग यहाँ पर यही बात करते हैं कि आखिर जी के साथ में ये लेडी कौन है तुम यहाँ पर डेजी लिली से कहने लग जाती है कि तुम्हारे बदले अगर मैं होती तो शर्म के मारे कब कब भाग चुकी होती। लिली कहती है कि शर्म किस बात की मुझे शर्म आनी चाहिए, शर्म तो यहाँ पर तुम्हें आनी चाहिए कि तुम यहाँ पर अपनी सिस्टर के हस्बैंड के साथ में ये सब कुछ कर रही हो, तो तुम्हें यहाँ पर अपने आप को मिस्टर समझ ही लेना चाहिए। वह दूसरे यहाँ पर गुक्का सिलसिला से कह रहा था कि हमें जाकर यहाँ पर मैडम की मदद करनी चाहिए, जो कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर असल में लिली अकेली ही काफी है। उसे अच्छा से पता है कि लोगों का घमंड कैसे तोड़ा जाता है। एंड यहाँ पर लिली के उस जवाब से डेजी को बहुत बुरा लगता है, इतना कि यहाँ पर वो लिली के पैर हाथ भी उठाने वाली थी, बट यहाँ पर लिली खुद से मार देती है। इतने में वहां पर जी आ जाता है, जो कि लिली के बदले यहाँ पर डेजी का साइड ले रहा होता है। लिली कहती कि माना हमारी शादी हो चुकी है और तुम इसके साथ रोज नाइट स्पेंड करते हो, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पब्लिकली यहाँ पर मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। जी कहने लग जाता है कि भूलो मत, यहाँ पर मेरी शादी तुम्हारे साथ सिर्फ इस वजह से हुई क्योंकि तुम एल्डर सिस्टर थी, वरना तुम्हारा और मेरा रिश्ता कभी हो ही नहीं पाता। तो अपने आप को यहाँ पर लिमिट्स में रखो। लिली कहती कि ठीक है, तुम खुद यहाँ पर सभी के सामने चीज को बता रहे हो कि एक मिस्ट्रेस के साथ तुम रहना चाहते हो, तो फिर मैं क्यों यहाँ पर अपने आप को रखूँ। मैं भी यहाँ पर अपने आप के लिए एक न्यू और परफेक्ट मैन ढूंढ कर रहूंगी। जैसे ही यहाँ पर वो दूसरे मैन के पास जाती है, जी को गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर मेरे सामने यहाँ पर वो ऐसा कैसे कर सकती है। वही दूसरा यहाँ पर मिस्टर गू होता है, जो कि उस इंसान को वहां से हटाकर खुद लिली के पास आकर उसे ग्रैब कर लेता है। एंड तब यहाँ पर लिली नर्वस होने लग जाती है, कहते कि मुझे छोड़ो, यहाँ पर सभी लोग सिर्फ हमारी तरफ ही देख रहे हैं। गू कहते कि तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें यहाँ पर सभी का अटेंशन मिल रहा है, और ऐसे भी बैक इन द रूम मैंने तुमसे कहा था अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दो, तो लगता है आज ही वो अच्छा मौका है। लिली कहती कि नहीं, मैंने एक बार ना कह दिया तो ना कह दिया। गो यहाँ पर उसे समझा रहा होता है कि देखो, ऐसे भी उसके साथ रहकर कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड तो ऑलरेडी एक चीटर है, तो एक चीटर से साथ रहकर तुम क्या ही करोगी। इतने में ही वहां पर जी आ जाता है, जो आते ही यहाँ पर लिली को अपने पास खींच लेता है एंड कहते कि माफ करना, आपने यहाँ पर गलत इंसान को ढूंढ लिया है। को कहते कि सॉरी, मैं यहाँ पर किसी ब्यूटीफुल लड़की को ढूंढ रहा था और मुझे लगा कि शायद से लिली वही लड़की होगी। तो फिर यहाँ पर वो मुझसे बताया था कि नहीं, ये मेरी वाइफ है, आप चाहे तो मैं यहाँ पर आपके लिए कोई और ढूंढ सकता हूँ। ये बात सुनते ही यहाँ पर गुस्से में कहने लग जाता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो कि तुम यहाँ पर मेरे स्टैंडर्ड्स को कभी मैच कर सकते हो, और तुम कौन हो तो यहाँ पर मेरी पर्सनल लाइफ में और अफेयर में इंटरफेयर करने वाले। लिली समझ जाती है कि जानबूझकर यहाँ पर वो झगड़ा करना चाहता है और इसी को नीचा दिखाना चाहता है। इतनी वो कहते कि देखो, झगड़ा करना है तो आपस में कर लो, मुझे यहाँ पर भूख लगी है। एंड यहाँ पर अब फेर रखी और चली जाती है, जहाँ पर गुस्से में डेजी आती है एंड कहती है कि तुमने ये जानबूझ कर किया ताकि तुम यहाँ पर जी का अटेंशन गेट कर सको और उसे यहाँ पर मुझसे दूर कर सको। लिली कहती कि ऑफ कोर्स, मैं तो तुम्हें यहाँ पर दिखाना चाहती थी कि तुम्हारी औकात क्या है, क्योंकि यहाँ पर तुम उसके साथ कितनी भी नाइट स्पेंड क्यों ना कर लो, इन दी एंड वो घूम फिर कर यहाँ पर मेरे पास ही आएगा और मुझे ही चूज करेगा। इतना कहते हुए वहां से वो जाने लग जाती है, जहाँ पर डेजी गुस्से में उसके पास शैंपेन गिराने वाली थी। बट यहाँ पर बीच में को आ जाता है, जहाँ पर जी तो घबराने लग जाता है एंड बाद में यहाँ पर वो डेजी को उससे माफी मांगने के लिए कहने लगता है। को यहाँ पर बोलने लग जाता है कि अरे वाह,
मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी यहाँ पर दो-दो वाइफ है। लिली यहाँ पर हँसने लगती है ज़ोर-ज़ोर से एंड कहती है कि मिस्टर कू, लगता है अब आपको यहाँ पर मेरे हस्बैंड ज़ी एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर दो-दो वाइफ कहाँ से आई। ज़ी कहते हैं कि मज़ाक करना बंद करो, तुम उसकी बहन हो एंड एज़ अ ब्रदर इन लॉ मैं तो बस यहाँ पर उसकी सुरक्षा करना चाह रहा हूँ और कुछ भी नहीं। यहाँ पर डेज़ी भी लिली को सुना रही होती है। लिली कहती कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मिस्टर कू, यहाँ पर मेरी बहन की तरफ से मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। वो क्या है ना, वो हल्की-सी ब्लाइंड है। उसे यहाँ पर दूर की चीज़ें और पास की चीज़ें बहुत ब्लर नज़र आती है। चश्मा तो ये पहनती है नहीं क्योंकि दिखती भोंदू जैसी है। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसकी बेइज़्ज़ती कर देती है। वो दूसरी यहाँ पर लिली वेट कर रही होती है उसी कार का एंड तब यहाँ पर गो का ये एक्सपेक्टेशन था कि शायद से यहाँ पर वो उसे घर तक डायरेक्टली स्टॉप कर सकता है। लेकिन इतने में यहाँ पर ज़िया आ जाता है और ज़बरदस्ती यहाँ पर उसे अपनी कार में बैठाकर वहाँ से ले जाने लग जाता है। और तभी यहाँ पर मिस्टर को अपने असिस्टेंट को उस कार का पीछा करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर ज़ी को लिली को ऊपर इस बात का गुस्सा आता है कि लिली यहाँ पर सभी के सामने उसे एज अ हस्बैंड आइडेंटिफाई नहीं कर रही थी। लिली बोलने लग जाती कि क्यों, तुमने ही तो कहा था कि तुमने यहाँ पर बस मेरे साथ नाम के लिए शादी की है और तुम यहाँ पर डीजे को अपनी रियल वाइफ मानते हो, तो मैं सभी के सामने यहाँ पर तुम्हें अपना हस्बैंड क्यों मानूं। ये सुनते ही यहाँ पर ज़ी से कह रहा था कि देखो, लिमिट्स क्रॉस कर मत। तुम्हें भी अच्छे से पता है कि हमारी शादी की हुई थी। क्यों? बिकॉज तुम्हारी मम्मा ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी। यहाँ पर उनकी शक्ल देखकर मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ शादी करने के लिए हाँ कह दिया था। अगर तुम्हारी मॉम इतना रिक्वेस्ट नहीं करती तो आज मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ शादी नहीं करता। लिली को यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है। वो उसे कार रोकने के लिए कहते हैं, फिर भी वो कार रोकता नहीं है। बस कंटिन्यूअसली यहाँ पर लिली और उसकी मम्मा के बारे में उसे प्रवचन सुनाया जा रहा था। गुस्से में आकर यहाँ पर वो उसे पर्ची मारने लग जाती है और उस चक्कर में यहाँ पर कार का बैलेंस इधर उधर होने लगता है। ये चीज़ असिस्टेंट भी नोटिस करता है एंड कार की यहाँ पर टक्कर हो जाती है, जहाँ पर जी वापस से लिली को चिल्ला रहा होता है इस चीज़ के लिए। इतने में यहाँ पर वो फटाक से आकर डोर को ओपन करता है और सी को पिटना शुरू कर देता है। लिली फटाक से बाहर आकर उसे रोकती है। जिया से सुनकर कहता है कि अब तुम्हें इसके साथ जो करना है तुम कर सकते हो एंड यहाँ से वो लिली को उठाकर ले चला जाता है। एंड जैसे आप वो लोग घर पर आते, मिस्टर को यहाँ पर डॉक्टर को बुला लेता है, जो कि आते ही यहाँ पर लिली की मरहम पट्टी करने लग जाता है। इसके बाद में यहाँ पर आकर वो उसे वार्म मिल्क देता था, बट यहाँ पर लिसा उसे मना कर देती है। तो फिर यहाँ पर गो से किस करना शुरू कर देता है। इतने में यहाँ पर लिली उसे रोकती है एंड कहती कि मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। गो उसे कहते कि देखो, उस घर पर जाकर कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज सभी के सभी लोग यहाँ पर बहुत बिजी होंगे। लीजा को कुछ समझ नहीं आता। वो कहने लग जाती कि हाँ, वो अपने प्यारे बेटे जी का ध्यान रखने होंगे। वो क्या है ना, कार चलाते टाइम यहाँ पर जी ने इतना ज्यादा ड्रिंक किया था कि उसकी कार इम्बैलेंस हो चुकी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी ट्री से टकरार हो गई और फिर क्या, उसका राइट हैंड यहाँ पर टूट चुका है। ये सुनते ही यहाँ पर लिली को समझ आ जाता है कि सब कुछ यहाँ पर गो नहीं करवाया है, बट फिर भी यहाँ पर वो घर जाने के लिए इंसिस्ट कर रही थी। गो से वापस से समझाता कि देखो, तुम इतनी तो समझदार हो जहाँ पर तुम समझ सकती हो कि तुम्हें यहाँ पर उस पर्सन से डाइवोर्स ले ही लेना चाहिए, बिकॉज तुम दोनों का एक साथ रहकर कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ नाम का रिलेशनशिप है और कुछ भी नहीं। लिली कहती कोई बात नहीं, एटलीस्ट नाम का तो है, और नाम के साथ साथ उसके अंदर मेरी प्रॉपर्टीज भी जुड़ी हुई है, तो मैं उस पर्सन को यहाँ पर डाइवोर्स कैसे दे सकती हूँ। और ऐसे भी हमारा ये रिलेशन क्या है जहाँ पर तुम मुझे बता रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। इतने में यहाँ पर गो से पूछने लगे थे कि तुम बताओ, अगर तुम्हारा और उसका सिर्फ नाम का हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है तो तुम हमारे रिलेशनशिप को क्या नाम दोगी। तो फिर ये सुनते ही यहाँ पर वो कुछ बोल नहीं पाती है, जिसके बाद में वो बार बार सिर्फ और सिर्फ घर जाने का इंसिस्ट कर रही होती है। को यहाँ पर से कहने लग जाता है कि मेरे घर पे तुम मेरी मर्जी से आई हो और मेरी मर्जी से जाओगी। एंड ये सुनते ही यहाँ पर लिली नर्वस हो जाने लगती है, जिसके बाद में यहाँ पर को अपने आप समझ आता है और उसे वहां से जाने की परमिशन देने लगता है। लिली कहती है कि आइंदा यहाँ पर मेरी नजर के सामने आना भी मत और ये सारी बातें मुझसे बिल्कुल मत करना। वो यहाँ पर से क्लियरली कह देता है कि देखो, बात करना या ना करना मेरे ऊपर है और यहाँ पर मैं हमेशा तुम्हें अप्रोच करूंगा, तुम चाहे यहाँ पर मुझसे कितना भी दूर भाग लो या फिर मुझे कितना भी रिजेक्ट क्यों ना कर दो। एंड यहाँ पर वो ड्राइवर को लिली का घर तक ड्रॉप करने के लिए कह देता है। लिली यहाँ पर आराम से सो रही होती है कि इतने भी यहाँ पर उसे घर से कॉल आ रहे थे, तो वो कॉल को बार बार कट किए जा रही थी तब तक जब तक यहाँ पर उसकी मम्मा से बात नहीं करी थी। जैसे यहाँ पर अपनी मम्मा को सुनती है वो समझ जाती कि जरूर यहाँ पर घर पर कुछ हुआ होगा एंड उसकी मम्मा यहाँ पर उसे घर आने के लिए रिक्वेस्ट करी थी। तो फिर यहाँ पर लिली रेडी होकर निकल जाती है अपने साथ एक हॉकी स्टिक को लेकर। सभी लोग यहाँ पर लिली का इंतजार कर रहे थे और लिली यहाँ पर जैसी आती है यहाँ पर वो उस स्टाफ के ऊपर अपना वॉलेट फेंक कर मारने लग जाती है,
जिसके बाद में यहाँ पर सभी लोग लिली के ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं। एंड लिली को यहाँ पर अपनी मॉम की ये हालत देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वही दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं एक मिस्ट्रेस को, यानी कि यहाँ पर उसके डैड की साइड लवर को, जिसकी बेटी यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि डेज़ी ही है। इतने में यहाँ पर वो आंटी कहने लग जाती है कि ये सब कुछ यहाँ पर तुम्हारी वजह से ही हुआ है। लिली कहती है कि जरा बताना मेरी वजह से कैसे हुआ है। आंटी उसे बता रही होती है कि देखो, तुम्हारी शादी यहाँ पर जी के साथ हुई है। कल इवेंट में तुम यहाँ पर जी के साथ गई थी, जहाँ पर कल जी हमें बता रहा था कि तुमने उसकी बहुत बेइज्जती की है। इतना कि यहाँ तक कि ड्राइविंग करते टाइम उसका राइट हैंड तक दुख चुका है। और तुम्हें पता है, इस चीज के लिए यहाँ पर जी ने तुम्हारे डैड को कॉल कर कितना कुछ नहीं सुना है। तो ऑफ कोर्स ये बात बनती है, सारी की सारी गलती यहाँ पर तुम्हारी है। लिली यहाँ पर हंसने लगती है। उसके डैड यहाँ पर कह रहे थे कि तुम में यहाँ पर जरा सी भी तमीज नाम की चीज नहीं है, ना तुम्हें शर्म आती है और ना यहाँ पर तुम्हें फैमिली को संभालना आता है। लिली और जोर से हंसती है, कहती है कि ये आप मुझे सिखा रहे हैं। लगता आप भूल रहे हो कि आप ही मेरे डैड हो। और आपका फिलहाल फैमिली स्ट्रक्चर क्या चल रहा है मैं बताऊँ। यहाँ पर मॉम को आप डिवोर्स देने के लिए रेडी हो नहीं, बिकॉज इस फैमिली में डिवोर्स नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन हाँ, आप तो यहाँ पर इतने बेशर्म हो कि साइड में अपनी साइड ट्रिक लेकर पूरा दिन घूमते रहते हो। और यहाँ पर मुझसे ज़्यादा उस लड़की को अपना बेटी मानते हो। आज तक आपने मुझे रिकग्नाइज नहीं किया, और अब मुझे समझ आ रहा है कि आपने मुझे पाला पोसा क्यों है, ताकि बड़े होकर यहाँ पर मैंने कहीं और घर में शादी करवा कर अब बिजनेस पर्पज को पूरा कर सके। ये सुनते ही यहाँ पर अंकल को गुस्सा आ जाता है। लिली भी यहाँ पर हॉकी स्टिक लेकर अपने डैड को ही मारने वाली थी कि उसके डैड, वो आंटी, सभी लोग डर कर वहां से भाग रहे होते। और लिली की मम्मा यहाँ पर इसे रोक रही थी, ये कहते हुए कि वो तुम्हारे डैड है, तुम उन पर हाथ नहीं उठा सकती। लिली कहती कि क्यों, वो जो मेरी लाइफ के साथ कर रहे वो ठीक है। उसकी मम्मा उसे समझाती है कि देखो वो तुम्हारे डैड है, यहाँ पर उनकी कुछ दुनिया में रेपुटेशन है, अगर वो रेपुटेशन डाउन होती है तो तुम पर भी तो इम्पैक्ट करेगा। लिली बोलती कि तो इससे मैं क्या करूँ, ऑलरेडी यहाँ पर मेरी लाइफ में इनफ इम्पैक्ट कर रहा है, और दुनिया वालों को तो मेरे डैड का रियल फेस पता ही नहीं है, और मेरे डैड किस बात के, वो तो मुझे एज अ डॉटर रिकग्नाइज भी नहीं करते। मॉम यहाँ पर कह रही होती कि देखो तुम्हें बातों को समझना होगा। लिली फ्रस्ट्रेट होकर कहती थी कि बस बहुत हो गया, अब मैं और यहाँ पर इन बातों को नहीं समझ सकती हूँ। पहले तो आपने यहाँ पर जबरदस्ती मेरी शादी उस जी के साथ करवा दी, मैं नहीं करना चाहती थी फिर भी, बट आपके लिए मैंने यहाँ पर वो शादी तक की। मैंने आपको यहाँ पर कितनी बार समझाया कि ये पर्सन यहाँ पर आपके लिए नहीं है, और अगर ये आपके साथ डाइवर्स नहीं देना चाहता तो पब्लिकली भी आप यहाँ पर उसे एक्सपोज कर सकते हो। लेकिन नहीं, आप तो यहाँ पर घर पर रहकर घर की रेपुटेशन बताना चाहती हो। लेकिन आपका क्या, आपको आज इस तरीके से इतनी मार पड़ी है कि आपको इन सभी चीज़ों से बहुत खुशी मिलती है। अगर मिलती है तो आप रह सकती है, क्योंकि मुझे नहीं। और अब बस हो चुका है, आप मेरी खुद की मॉम है, एंड यहाँ पर मैंने आपसे यहीं तक एक्सपेक्टेशंस रखी थी। अब इसके आगे आप यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकती है। इतना बोलते ही यहाँ से वो जाने लगते हैं। बट इतने में यहाँ पर उसके डैड कार्ड्स को लेकर आ जाते हैं एंड कहते कि इस लड़की को अभी कभी यहाँ पर बांध कर रख दो। एंड दूसरे यहाँ पर ये बात पहुंच जाती है मिस्टर गू तक, जो कि यहाँ पर उसका अच्छे सुनाकर से बता रहा होता है। फिर क्या, इतने में यहाँ पर गू अपने सभी गार्ड्स के साथ में यहाँ पर शेन फैमिली यानी कि लिली के घर पर पहुंच जाता है। लिली के घर वालों को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता कि बाहर ये शोर कैसा हो रहा है। तब वहाँ का स्टाफ आकर बताते कि बाहर यहाँ पर ढेर सारे लोग आ चुके हैं जो यहाँ पर एलिस लिली को देखना चाहते हैं, यानी कि लिली को। अंकल को यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है। इतने में यहाँ पर गो करके अंदर घुस जाता है, जहाँ पर अंकल चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उनकी बोलती बंद हो जाती है जब यहाँ पर वो उन्होंने जोर का थप्पड़ मार कर देता है, और वो लोग चले जाते हैं यहाँ पर लिली को उस घर से छुड़ाने के लिए। लिली की हालत यहाँ पर इतनी खराब थी कि वो बेहोश होने वाली थी, पर इतने में यहाँ पर गो आकर उसे संभाल लेता है एंड गुस्से में यहाँ पर अपने गार्ड्स को भेज देता है कि सभी के सभी फैमिली मेंबर्स को यहाँ पर इस रूम में लेकर आ जाओ। सभी के सभी फैमिली मेंबर्स आ ही जाते हैं एंड अंकल और उनके मिस्ट्रेस ऐसा बिहेव करने की कोशिश करी थी कि जैसे यहाँ पर उन्होंने कुछ किया ही ना हो, और किसी को ये नहीं पता था किसी को कि यहाँ पर वही मिस्टर कू है। तो अंकल कंटिन्यूसली यहाँ पर सुनाए जा रहे थे, और अंकल को भी यहाँ पर मार पड़े जा रही थी। इतने में यहाँ पर गुस्सा समझ जाता है कि लिली को यहाँ पर ना कुछ बोलना है और ना कुछ एक्सप्लेनेशन देना है, इसलिए यहाँ से वो उसे लेकर वहां से चला जाता है और घर लेकर आ जाता है अपने। यहाँ पर वापस से डॉक्टर आ जाते हैं जो कि यहाँ पर लिली को स्टिचेस देने लगते हैं, और यहाँ पर वैसे समझा रहे थे कि आपको अगर ऐसी चोट लगती रहेगी तो कुछ मार्क्स है जो कि यहाँ पर बहुत साल तक रह जाते हैं, जिन्हें जाते जाते यहाँ पर टाइम हो जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो शांति से बैठकर यहाँ पर लिली के पैर में क्रीम लगा रहा था, जहाँ पर लिली को रोम की वजह से सारे के सारे मार्क्स आ गए होते। लिली यहाँ पर से कहती कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर खुद के प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकती हूँ। गू कहते कि जरूर जरूर, मैंने देखा कि कितने अच्छे तरीके से तुमने आज के चीज़ों को हैंडल किया था कि तुम खुद ही घर के अंदर लॉक हो गई थी। एंड लिली यहाँ पर उसे उसका मजाक उड़ाना बंद करने के लिए कहने लग जाती है एंड कहते कि देखो, मैं तुम्हें कॉम्पेंसेशन के नाम पर यहाँ पर पैसे दे दूंगी,
वो यहाँ पर हँसते हुए कहता है कि तुम्हें सचमुच लगता है कि मेरे पास यहाँ पर पैसे की कमी होगी? एंड इतने में यहाँ पर दोनों एक-दूसरे को किस करने लग जाते, जहाँ पर बार-बार ज़ी का कॉल आ ही जा रहा था। तो फिर यहाँ पर गू कॉल को पिक कर कर छोड़ देता है एंड यहाँ पर लिली जैसी कॉल को पिक करती है। तब यहाँ पर ज़ी उसे हॉस्पिटल से पिक करने के लिए बोल रहा था। लिली कहती कि हाथ में लगी है, पैर में नहीं, तो क्या तुम हाथ से चलते हो? ज़ी कहते कि मुझसे ऐसी बातें ना करो तब बेहतर होगा। ऐसे भी कल हमें यहाँ पर ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाना है और ये दिन को भूलना मत। लिली यहाँ पर से एग्री करने लग जाती है, जो कि गू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गू कहने लग जाते कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर ग्रैंडपा के घर पर जाओ, वो भी उस ज़ी के साथ में। लिली कहती है कि देखो अब इसमें ग्रैंडपा की क्या ज़रूरत है और उनकी क्या ही गलती है, बिकॉज़ ग्रैंडपा यहाँ पर मुझे बड़े राइटियसली ट्रीट करते, तो जाकर मुझे यहाँ पर उनसे एक बार मिलना ही पड़ेगा। और अगर तुम्हें जेलसी फील हो रही है, तो अच्छी बात है, लेकिन जो तुम सोच रहे हो वैसा हमारे बीच हो नहीं पाएगा। ऐसा कहकर वहाँ से वो चली जाती है। वहीं दूसरे यहाँ पर लिली और ज़ी पहुँच जाते हैं ग्रैंडपा के घर के यहाँ पर। यहाँ पर तो लिली उसके लिए डोर तक नहीं छोड़ती है और उसे यहाँ पर धक्का देकर अंदर जाने लग जाती है। ज़ी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से लगा है, एटलीस्ट तुम यहाँ पर मेरी केयर तो कर सकती हो। बट नहीं, लिली यहाँ पर उसे कम्प्लीटली इग्नोर करके चली जाती है। वहीं दूसरे यहाँ पर जैसे ही वो अंदर की ओर आती है, यहाँ पर वो गू को देखकर हैरान हो जाती है एंड पूछते कि आखिर मिस्टर गू क्या यहाँ पर कर रहे। तब ग्रैंडपा यहाँ पर इन्हें बता रहे होते कि वो मिस्टर गू यानी कि पूरे के पूरे गू फैमिली को बहुत पहले से जानते। 3 साल पहले जब यहाँ पर जी की फैमिली के बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे थे, तब गू फैमिली ने यहाँ पर उनकी मदद की थी और उन्हें उन क्राइसिस से बाहर निकाल कर एक अपलिफ्टिंग बिजनेस दिया था, जिसके बाद से यहाँ पर सब कुछ ऑलमोस्ट सेटल डाउन हो गया था। इसलिए वो लोग यहाँ पर गू फैमिली के बहुत बड़े थैंकफुल पर्सन है। ये सारी बातें सुनकर यहाँ पर जी तो बहुत खुश हो जाता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे कनेक्शंस इतने हायर एंड्स तक होंगे। इतने में वहाँ पर डेज़ी आ जाती है, जिसके बाद यहाँ पर डेज़ी को देखते ही ग्रैंडपा उसे घर की हालत पूछने लग जाते। डेज़ी ऐसे बता रही थी कि जैसे यहाँ पर लिली की वजह से सब कुछ खराब हो गया हो एंड वो लोग चले जाते हैं यहाँ पर एक साथ लंच करने के लिए। लिली यहाँ पर अकेले में गू से पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब गू यहाँ पर उसे किस करता है, कहते कि मैं तो यहाँ पर तुम्हें सरप्राइज देने के लाया हूँ। और जब यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठने की बात आती है, तब गू यहाँ पर उससे इशारा कर कर अपने बगल में बैठने के लिए कह रहा, लेकिन यहाँ पर लीजा जी के बाजू में जाकर बैठ जाती है। और जैसे यहाँ पर डेज़ी आती है, उसे गुस्सा आता है बिकॉज डेज़ी को यहाँ पर जी के बगल में जो बैठना था। एंड यहाँ पर जेलसी फील होने लग जाती है गू को, जहाँ पर गू लिली को टेक्स्ट करना शुरू कर देता है, बट यहाँ पर लिली उसे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। इतने में यहाँ पर जी जो होता है वो यहाँ पर बिजनेस की बातें करने लग जाता है। तब ग्रैंडपा उसे मना करते, ये कह देता है कि फिलहाल यहाँ पर फैमिली टाइम चल रहा है, बिजनेस को अभी फिलहाल बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। और लंच होने के बाद यहाँ पर ग्रैंडपा और गू चले जाते हैं यहाँ पर बात करने के लिए आपस में बाहर की ओर। और जैसे वो लोग वहां से जाते हैं, यहाँ पर जी लिली का गला पकड़ने लग जाता है, ये कहते हुए कि तुम्हें क्या लगता है मैं कल की बात यहाँ पर भूल गया रहूंगा? बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ पर किसी और पर्सन को लाकर मुझे पिटवाओगी और मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम बाहर जाकर किसी और के साथ यहाँ पर नाइट स्पेंड कर रही हो और मुझ पर चीट कर रही हो। यहाँ तक कि डेज़ी भी उसी की बुराई कर रही होती है। लिली के हाथ में यहाँ पर बॉटल आ जाता है, तो बस बॉटल से यहाँ पर उसी के लगे हुए हाथ पर और जोर से मारती है। डेज़ी यहाँ पर उसे मारने के लिए आ तो रही थी, लेकिन यहाँ पर लिली उसे वार्निंग दे देती है कि जरा सा भी आगे आना मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बॉटल फेंकर सर पे मारूंगी, सर भी टूटेगा और मेरा तुम कुछ बिगाड़ भी नहीं पाओगी। इतना कहकर यहाँ पर वो मिस्टर गो को टेक्स्ट करने लग जाती है। जी का गुस्सा तो यहाँ पर उसके सर के ऊपर से जा रहा था, लेकिन यहाँ पर डेज़ी उसे शांत कराती है, कहती कि हम यहाँ पर इसे फिलहाल कुछ कह नहीं सकते। ग्रैंडपा को तुझे पता चली तो जैसे बिगड़ सकती है, हमें सही मौके का इंतजार करना होगा। जैसे यहाँ पर ग्रैंडपा लिली को देखती है, वैसे यहाँ पर लिली को बुला लेते हैं एंड यहाँ पर वो उसे मिस्टर गो को आगे तक कार तक ड्रॉप करने के लिए कह देते हैं। तो लिली यहाँ पर गो को ड्रॉप करने के चली जाती है और उस समय यहाँ पर गो लिली को हक करने लग जाता है। लिली उसे कहती भी है कि मुझे छोड़ो, कोई देख लेगा और अगर ग्रैंडपा ने देखा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। गू कहता है कि क्यों, क्या ही सोचेंगे, चलो एक काम करो, अगर तुम मुझे किस करती हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बट यहाँ पर लिली उसे किस कर ही नहीं रही थी, वो उसे मना कर देती है। वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें नहीं करना तो मैं खुद तुम्हें यहाँ पर किस कर दूंगा, जिसके बाद में यहाँ पर वो लिली को किस करने लग जाता है। लिली कहती है कि अब हो गया और अब प्लीज तुम यहाँ से जाओ, वरना सचमुच आज यहाँ पर मुझे कोई बहुत सुनाएगा। मिस्टर गो के वहां से जाने के बाद डेज़ी आ जाती है, लिली के ऊपर चिल्लाते हुए कि तुम्हारी मम्मा को यहाँ पर ठीक नहीं है। एंड यहाँ पर लिली उसे इग्नोर करती है। डेज़ी उसे रोकते हुए कहती कि अरे तुम्हें क्या यहाँ पर अपनी मम्मा की कोई फिक्र नहीं है? वो यहाँ पर ठीक नहीं और तुम यहाँ पर मेरी बातों को इग्नोर कर रही हो। लिली यहाँ पर तुरंत ही डेज़ी का गला पकड़ लेती है, कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी तरह यहाँ पर बेवकूफ़ हूँ? मुझे पता है क्या कि तुम और तुम्हारी मॉम कौन सी चाल चल रहे।
तुम मेरी मॉम की फ़िक्र करने की बजाय अपनी मॉम की फ़िक्र करो। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ज़ी की वाइफ़ होने दूँगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिस तरीके से यहाँ पर तुम्हारी मॉम एक मिस्ट्रेस है, थिंक तुम उसी तरीके से ज़िंदगी भर यहाँ पर एक मिस्ट्रेस बनती रह जाओगी। वह दूसरे यहाँ पर असिस्टेंट मिस्टर गू को बता रहा होता है कि यहाँ पर कुछ दिनों पहले डेज़ी ने उस होटल वालों से उनके कॉरिडोर के सीसीटीवी का फुटेज माँगा था। तब गू समझ जाता है कि आखिर डेज़ी क्या करना चाहती है एंड डेज़ी यहाँ पर कॉरिडोर वाला सीसीटीवी फुटेज लेकर चली जाती है ज़ी के पास में, जहाँ पर वो ज़ी के सामने प्रूफ करना चाहती थी कि उस रात यहाँ पर जब तुम और मैं साथ में थे, तब यहाँ पर लीज़ा भी किसी कमरे में जाकर उसने किसी और मैन के साथ में नाइट स्पेंड किया था और वो तुम पर चीट करती आ रही है। ये बात सुनती यहाँ पर ज़ी को गुस्सा आता है और वो डेज़ी को यहाँ पर गाड़ी से उतरने के लिए कहता है। डेज़ी कहती है कि मुझ पर क्यों गुस्सा करो, जाकर उस पर गुस्सा करो। ज़ी बोलता है कि जितना कहा है बस उतना करो, और जैसी वो उतरती है वो कार लेकर पहुंच जाता है यहाँ पर लिली के पास में। एंड आकर यहाँ पर वो लिली के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है कि आखिर तुम यहाँ पर मुझ पर चीट कैसे कर सकती हो। लिली कहती कि अरे, अगर तुम यहाँ पर किसी अगली वुमन के साथ मेरे पर चीट कर सकती हो तो मैं क्या किसी हैंडसम मैन के पीछे नहीं जा सकती। तब यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने लगता है कि लगता है यहाँ पर तुम्हें कुछ शर्म बची नहीं है। लिली कहती अगर बची होती तो तुम्हें दे देती, शायद से तुम्हें भी फिर यहाँ पर कुछ शर्म आती। तुम्हें खुद समझ आ रहा है कि तुम बोल क्या रहे हो। तुम ऑलरेडी यहाँ पर मुझे चीट कर रही हो, तुम यहाँ पर मुझे अपनी वाइफ मानते नहीं हो और डीसी को मानते हो, और ये कह रहे हो कि मैं तुम पर चीट कर रही हूँ। मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है। ये सुनते यहाँ पर जी उसके पर गुस्सा करने लग जाता है। ये कहते कि देखो, मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर सारी प्रॉब्लम डेज़ी से एंड डेज़ी से तुम यहाँ पर जेलस फील करती हो, इसलिए तुम यहाँ पर ये सब कुछ कर रही हो ताकि तुम यहाँ पर मेरा अटेंशन गेन कर सको, लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाओगी। लिली इसके पास चली आती है एंड कहती है कि तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा अटेंशन गेन नहीं कर सकती हूँ, तो फिर तुम गलत हो। एंड यहाँ पर वो धीरे धीरे लिली की बातों में आ भी रहा था, लेकिन इतने में यहाँ पर गुस्से में डेज़ी आ जाती है जो कहते कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जी कहते कि देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, ये यहाँ पर मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। एंड यहाँ पर लिली बोलने लग जाती कह रहे तुम क्यों यहाँ पर आ रही हो, लगता है तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा खुद का मैन कितना ज्यादा वीक है। अगर तुम देरी से आई होती तो क्या पता हमारे बीच अब तक कुछ हो गया होता। एंड यहाँ पर गुस्से में आकर वो उसके पर उसकी पेंटिंग्स फेंकने वाली थी, लेकिन इतने में यहाँ पर गु आ जाता है। गु दो को देखते ही यहाँ पर वो दोनों की तरह शांत रह जाते हैं। एंड यहाँ पर गु बताने लग जाता कि क्यों मैं यहाँ पर नहीं आ सकता, मैं तो यहाँ लिली से अपनी ग्रैंडमा के लिए पेंटिंग लेने आया था, लेकिन लगता है यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। सी कहता है कि नहीं नहीं, हम तो बस यहाँ पर आपस से बात कर रहे थे, आप यहाँ पर पेंटिंग अपनी देख सकते हैं। डेजी यहाँ पर जी से कह रही थी कि हमें कुछ भी कर कर उससे सबक सिखा नहीं होगा। सी कहता है कि धीरे बोलो, जब तक मिस्टर को यहाँ पर है तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके जाती मैं यहाँ पर उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। वही दूसरा यहाँ पर होता है मिस्टर क्यू जो कि आते ही यहाँ पर लिली को किस करने लग जाता है। लिली कहती है कि देखो यहाँ पर कभी भी जी आ सकता है, हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। को कहने लग जाता है कि यार तुमने कभी भी एक बार यहाँ पर मुझे कंसिडर किया है। इतने में जी की आवाज आने लगती है जो कि ऊपर की ओर आ रहा था। लिली कहती है कि देखो, डाइवोर्स के बाद यहाँ पर ग्रैंडपा को बहुत हर्ट होगा एंड मैं यहाँ पर ये चीज नहीं करना चाहती हूँ। वो कहने लग जाता है कोई बात नहीं, डाइवोर्स लेने के लिए बोल भी कौन रहा है, अगर जी अपने आप ही एक्सीडेंट में मर जाता है तो फिर तो यहाँ पर किसी को दुख होना भी नहीं चाहिए। ये सुनते ही यहाँ पर लिली कहती है कि देखो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड इतने में यहाँ वो लोग ऊपर आ जाते जहाँ पर लिली उसे आसपास नजर नहीं आ रही थी। तब यहाँ पर वो लिली को कॉल लगाने वाला था, यहाँ पर लिली तुरंत ही अपना फोन साइलेंट पर कर देती है। तब उन्हें लग रहा था कि शायद से वो यहाँ पर नीचे गई होगी मिस्टर गू को ड्रॉप करने के लिए। डेज़ी यहाँ पे तुम्हें कहने लग जाते कि तुम्हें नहीं लगता हम यहाँ पर मेकआउट कर सकते। जी कहते कि नहीं, अगर गलती से लिली ने देख लिया तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। डेज़ी कहती कि इसलिए में तो क्या है, देखो यहाँ मेकआउट करेंगे और यहाँ पर हमारे अंदर फियर भी रहेगा कि कहीं यहाँ पर लिली हमें देख ना ले, पर तुम फिक्र मत करो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जिसके बाद यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, मेकआउट करने लग जाते। ये सारी चीजें यहाँ पर लिली अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है एंड फोटोज भी ले लेती है। वजह से यहाँ पर लिली गु को नीचे ड्रॉप करने के लिए चली जाती है। असिस्टेंट यहाँ पर मिस्टर गु को समझा रहा था कि देखिए मैडम यहाँ पर शादीशुदा है। गु कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि ये शादी में यहाँ पर वो कुछ ज्यादा खुश होगी, मुझे पता है कि आखिर लिली यहाँ पर कितनी सारी चीजों से गुजर रही है, उसने ये शादी क्यों की है, और मैं यहाँ पर इस मैरिज से बाहर निकाल कर रहूंगा और उसे वो सब कुछ दूंगा जो कि यहाँ पर वो डिजर्व करती है। इतने में यहाँ पर नेक्स्ट डे वो लोग आ जाते हैं मिस्टर कू के घर पे पेंटिंग डिलीवर करने के लिए। एंड यहाँ पर वो जानबूझ कर यहाँ पर आया होता है ताकि यहाँ पर वो कू के साथ में बिजनेस टॉक कर सके। जैसे ही वो लोग यहाँ पर दरवाजे की ओर आते हैं जी यहाँ पर असिस्टेंट को देखकर सोचने लग जाता है कि क्या हम पहले यहाँ पर कभी मिले हैं। तब लिली उसे बता रही होती है कि वो मिस्टर कू का असिस्टेंट है। इतनी टाइम में यहाँ पर वो उसे पहचान नहीं पाता
और वो लोग जाकर यहाँ पर अंदर बैठते हैं जहाँ पर असिस्टेंट उसे टी सर्व करता है। तो लिली का यहाँ पर ग्लास अलग होता है एंड यहाँ पर जी का ग्लास अलग होता है। ये चीज ही खुद नोटिस करता है एंड वही दूसरे यहाँ पर इतने में ही मिस्टर को आ जाते हैं। तब यहाँ पर असिस्टेंट आकर गो को भी टी सर्व करता है और लिली नोटिस करते है कि उसका कप और गो का कप कपल सेट वाले में से, और उसने यहाँ पर जी को तो आउटसाइडर वाले कप दे दिए। इतने में यहाँ पर वो पैसे मांगने लग जाती है। जी कहते कि नहीं नहीं, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। लिली बोलते कि मेरी पेंटिंग है और मैं इसे यहाँ पर 10 मिलियन में सेल करूंगी। ये सुनते जी को गुस्सा आता है कि कहीं इसके चक्कर में उसका बिजनेस आइडिया न निकल जाए। एंड यहाँ पर मिस्टर को कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, मैं 10 मिलियन भी पे करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन चाहिए रहेगी कि आखिर ये पेंटिंग ठीक भी है या फिर नहीं। इसलिए लिली तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ अपस्टेयर्स चलना पड़ेगा। जिसके बाद में यहाँ पर लिली मिस्टर गुक को पीछे पीछे चलने लग जाती है। लिली को ऊपर लेकर आकर यहाँ पर वो उसे बोलने लग जाता है कि अगर तुम चाहती तो घर पर पेंटिंग डिलीवर करने के लिए खुद अकेले भी आ सकती थी। अब इस चीज के लिए तुम यहाँ पर अपने डियरेस्ट और सो कॉल्ड लाडले हस्बैंड को लेकर आने की क्या ही जरूरत थी। लिली उसे बता रही होती कि वो उसे लेकर नहीं आई है, जबरदस्ती जी उसके साथ आया हुआ है ताकि यहाँ पर वो तुम्हारे साथ में कॉन्ट्रैक्चुअल बिजनेस बातें कर सके। ये सुनते ही यहाँ पर तो कुको और गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम मुझे समझ कर रखी हो, तुम यहाँ पर मेरा फायदा उठाकर सी का फायदा करवाना चाहती हो ताकि मैं यहाँ पर उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाऊँ। लिली बोलती कि मैं तो ऐसा कहा ही नहीं, तुम चीजों को अज्यूम करने लग गए हो। अब वो जबरदस्ती यहाँ पर आ चुका है तो तुम्हें उसके बिजनेस प्रपोजल को हाँ बोलना है या फिर उसे रिजेक्ट करना है, वो तुम्हारे ऊपर है। इन सब चीजों का दोष मुझे मत डालो। इतने में वो गुस्सा होकर बैठ जाता है। तब लिली यहाँ पर उसके पास आकर बैठती है, कहती है कि लगता है यहाँ पर कोई तो कुछ ज्यादा जेलस फील कर रहा है और गुस्से में आ गया है। एंड यहाँ पर वो उसे किसेस करने लगती है जहाँ पर एक बार फिर से वो डाइवोर्स की बात कर रहा होता है। लिली कहती है कि देखो, जो कुछ भी फिलहाल यहाँ पर हमारे बीच चल रहा है वही मेरे लिमिट्स है, इसके आगे मैं यहाँ पर नहीं बढ़ सकती हूँ और ना ही बढ़ना चाहूंगी, और ये चीज मैं यहाँ पर तुम्हें पहले से ही बोल चुकी हूँ। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है जो बता रहा होता है कि मिसेस शीन यहाँ पर आई हुई है। तो लिली वहां से जाने लगती है ये कहते हुए कि अपनी सो कॉल लवर से अच्छे से मिल लेना, बट यहाँ पर वो उसे रोक लेता है। कहता है कि जब तक मैं नहीं चाहता तब तक तुम नहीं जा सकती हो। इतने में यहाँ पर शीन उन दोनों को ऐसे देखकर थोड़ा सा ऑकवर्डनेस में आ जाती है। लिली कहती कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर अब कुछ कर नहीं सकते अगर कोई देख रहा हो तो। जैसी वो जाती है यहाँ पर वैसे गो से कहने लग जाता है कि हमारी तो कोई अपॉइंटमेंट थी ही नहीं। शीन कहती कि नहीं, बट यहाँ पर तुम्हारी मम्मा ने कहा था मुझे यहाँ पर आकर तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। सारी बातें यहाँ पर वो सुन रही होती है जहाँ पर लिली को ये समझ आ कि यहाँ पर शीन गो की मम्मा के फेवरेट बन चुकी है और वो उन दोनों की शादी बहुत जल्दी करवाना भी चाहती है। वही दूसरे यहाँ पर लिली और जी एक साथ कार में जा रहे होते हैं जहाँ पर जी का बड़बड़ाना बंद होता ही नहीं है। और यहाँ पर लिली उसे कार रोकने के लिए कहती है, जी रुकता नहीं है। वो कहते हैं कि तुम थक गए रहोगे इसलिए मुझे ड्राइव करना है, तो वो साइड में रोक देता है और लिली यहाँ पर जैसी ड्राइविंग सीट पर बैठती है वैसे यहाँ पर वो कार को लेकर चली जाती है। जी को बैठने देती ही नहीं है। को यहाँ पर शीन से बहुत ज्यादा जेलस फील हो रहा था, ठीक वैसे जैसे यहाँ पर मिस्टर को सी से हुआ करता है। इतने में यहाँ पर लिली को इसकी मम्मा का कॉल आ जाता है जो कि उसे कह रही थी कि बहुत समय से यहाँ पर हमने आपस से बात की नहीं है। एंड यहाँ पर फिर वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करने लग जाती है। एंड जैसे यहाँ पर डिनर के लिए जाती है वो और उसकी मम्मा अकेली नहीं होती, वहाँ पर शीन को, डेज़ी को और उसकी मम्मा को भी बुलाया गया था, इसलिए ताकि वो सभी लोग मिलकर यहाँ पर एक नॉर्मल सा डिनर कर सके। लेकिन जैसे आकर यहाँ पर लिली बैठती है, डेज़ी का यहाँ पर उसे लेकर प्रवोक करना शुरू हो जाता है। वो उसे क्रिटिसाइज करना शुरू करता है और इस पर एलिगेशंस लगा रही होती है। वही दूसरे यहाँ पर शीन को बताता कि आखिर यहाँ पर गू और लिली शायद से एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहे और इन सब का जिम्मेदार यहाँ पर वो लिली को ही ठहरा रही थी। लिली यहाँ पर शीन से कह रही थी कि देखो शीन, तुम्हारी शादी अभी तक फिक्स हुई नहीं है और ऐसे भी यहाँ पर तुम्हें थोड़ी ना पता है कि मिस्टर को तुम्हारे साथ शादी करने वाले हैं। शीन कहने लग जाते कि इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम तुम्हारी शादी के बाद किसी और लड़की के साथ नाइट स्पेंड करोगी। ये सुनते ही यहाँ पर लिली का गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि चलो इस बात को हम यहाँ पर गू को कॉल कर कर ही पूछ लेते हैं। एंड यहाँ पर वो गू को कॉल लगाने लग जाती है। शीन को तो गुस्सा इस बात का आता है कि आखिर यहाँ पर गू ने तुम्हारा कॉल उठाया कैसे, क्योंकि वो यूजुअली यहाँ पर शीन का कॉल उठाता जो नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पर लिली स्पीकर पर फोन रख दिया फोन कट हो जाता है। तब डेज़ी यहाँ पर उसका मजाक बनाने लग जाती है कि देखा अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मिस्टर गू की लाइफ में तुम्हारी कितनी अहमियत है, जरा से भी वैल्यू नहीं है। अगर होती तो वो भी फिलहाल यहाँ पर तुम्हारा कॉल नहीं कट करता। शीन भी इस बात को लेकर बहुत खुश हो जाती है, कहती कि मैं भी ना ओवर थिंक करती कि कहाँ यहाँ पर वो तुम्हें बहाव देने लग गया। एंड यहाँ पर वांची को बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर लिली अपनी मैरिज लाइफ को खराब करने की कोशिश कर रही है और किसी और के मैन पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है।
लिली समझ जाती कि यहाँ पर बहस का कुछ मतलब नहीं है, तो वो चुपचाप वहाँ से उठकर जाने वाली थी। लेकिन इतने में यहाँ पर मिस्टर गु अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर शीन को लग रहा था कि जरूर यहाँ पर गु आया होगा लिली को पनिश करने के लिए, उसके इस मिसबिहेवियर के लिए। तो वो चली जाती यहाँ पर प्यार से उससे बात करने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर जैसे डेजी और उसकी मम्मा को देखते, तब जाकर उन्हें पता चलता कि यही मिस्टर गु है, जो कि उस दिन यहाँ पर उनके घर पर आया था, उन्हें इतना पिटवाया था और लिली को वहां से लेकर चला गया था। वही दूसरी यहाँ पर शीन को उसे कह रही होती कि देखो ना, इस लड़की ने तुम्हें यहाँ पर कॉल कर कर कितना डिस्टर्ब किया होगा, और इसके लिए सब माफ कर दो। और न जाने यहाँ पर उसके पास तुम्हारा नंबर कहाँ से आया होगा। गु कहने लग जाता कि मैं नहीं दिया, इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, और अगर होगी भी तो अपने तक रखना, बिकॉज यहाँ पर वो मेरी स्पेशल पर्सन है। ये सुनते ही यहाँ पर शीन को गुस्सा आने लग जाता है, एंड यहाँ पर वो कह रही होती कि आखिर ले ली क्यों। गु कहता कि अरे वो मेरी मर्जी है, तुम कौन हो तो यहाँ पे मेरे पर्सनल अफेयर में मुझे क्वेश्चन करने वाली। जिसके बाद यहाँ पर शीन का मुंह तो खुलता ही नहीं है, एंड यहाँ पर मिस्टर को लिली को लेकर वहां से चले जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर हम सी को उसके फ्रेंड्स के साथ में क्लब में देखते हैं। एंड यहाँ पर सभी के सभी सी से बस यही क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर यहाँ पर तुम उस लड़की के साथ खुश नहीं हो या फिर तुम उसके साथ शादी नहीं करना चाहते थे, तो शादी की ही क्यों। जब तुम्हें डेजी पसंद थी तो डेजी के साथ शादी कर लेते। जी उनसे बस यही कह रहा होता है कि इसलिए क्योंकि यहाँ पर वो उस फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है, और तो और यहाँ पर वो एकदम वाइफ मटेरियल जो है। ये सुनते ही यहाँ पर वो लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, यानी कि लिली का। एंड यहाँ पर उस पर एलिगेशंस लगाना शुरू कर देते हैं और उससे यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहे थे एज अ वुमेन। इतने में वहाँ पर गु आ जाता है, जहाँ पर उसने उन सब की बातें सुनी होती है, एंड वो असिस्टेंट को इशारे करता है, जहाँ पर असिस्टेंट एक एक कर उसके फ्रेंड्स को पिटने लगते हैं। गु कहने लग जाता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर अपनी वाइफ की बुराई इस तरीके से पीठ पीछे करते रहोगे, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर लिली मेरी सेवियर है, और उसके खिलाफ मैं यहाँ पर एक भी शब्द नहीं सुन सकता। जिसके बाद में यहाँ पर लिली जो है ड्रेसिंग टेबल पर बैठ कर रेडी हो रही थी। इतने में यहाँ पर उसे जी का कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो उसे क्लब बुला रहा था उसे पिक करने के लिए, बट यहाँ पर लिली उसे मना कर कॉल को कट कर देती है। हाँ, यहाँ पर जी बहुत घबराया हुआ था। इतने में यहाँ पर लिली को ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा लिली को एक सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। वही दूसरे यहाँ पर लिली को क्लब में जाना ही होता है, और जैसे यहाँ वो क्लब में जाती है, तब यहाँ पर मिस्टर को कहने लग जाते कि मानना पड़ेगा तुम्हारी वाइफ यहाँ पर मुझे जरा सा भी नहीं डरती, बिकॉज उससे मुझे आज ही यहाँ पर ब्लॉक करके रखा है, कॉल पर भी और यहाँ पर मैसेजेस पर भी। ये सुनते ही यहाँ पर जी को गुस्सा आ जाता है कि लिली की इस हरकतों की वजह से यहाँ पर उसे सजा मिल रही है और उसे रोक कर रखा गया है। लिली कहने लग जाती है कि हाँ, तो इससे मैं क्या कर सकती हूँ। वह दूसरे यहाँ पर जैसी वजी की हालत देखती है, वो वैसे यहाँ पर अनब्लॉक करते हैं, कहते किसी को जाने दो। इतने में यहाँ पर जी कह रहा था कि मैं अपनी वाइफ के साथ जाऊंगा, बिकॉज उसे पता है अगर असिस्टेंट उसे छोड़ने का है स्पेशली, तो यहाँ पर वो और पिटने वाला है। एंड असिस्टेंट ठीक ऐसे ही कहते कि तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें अच्छे से ड्रॉप करूंगा। एंड यहाँ से वो जी को लेकर चला जाता है। वही दूसरे यहाँ पर लिली कह रही होती है कि जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पर तुम्हें ब्लॉक किया है, तुमने यहाँ पर जी के ऊपर बदला निकालने की कोशिश की है। तो वो उसे कह रहा था कि देखो, अभी भी टाइम है, मैन को स्विच कर लो, क्योंकि ये मैन जिंदगी भर तुम्हारे काम आने नहीं वाला है, और तुम्हारी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए इसी तरीके से एक मिस्ट्री बनकर रह जाएगी। लिली बोलते कोई बात नहीं, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे पहले भी बोल चुकी और अभी भी बोलूंगी, और ऐसे भी तुम्हारी शादी तो बहुत जल्दी फिक्स होने वाली है, तो तुम्हें अपनी वेडिंग की प्रिपरेशन करनी चाहिए ना कि मुझ पर फोकस करना चाहिए। फिर दूसरी यहाँ पर उनकी कोई तो फोटो निकाल कर यहाँ पर शीन को भेज देता है, और जैसे यहाँ पर शीन उन फोटोज को देखते हैं उसे गुस्सा आने लगता है। इस फोटो को देखकर यहाँ पर वो इतने गुस्से में आ जाती है कि वो चली जाती है यहाँ पर मिस्टर गो की मम्मा के पास में, एंड जाकर यहाँ पर वो आंटी को वो फोटो दिखाने लग जाती है। आंटी इस फोटो को देखकर गुस्से में आ जाती है, बिकॉज यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग उनकी घर की बहू सिर्फ और सिर्फ शीन बन सकती है। इतने में यहाँ पर शीन लिली की बुराई करते हुए यहाँ पर आंटी को बता रही होती है कि आपको पता नहीं है लिली का नाम यहाँ पर कितना ज्यादा खराब है, उसकी कोई रेपुटेशन की वैल्यू ही नहीं है, ऊपर से वो लड़की शादीशुदा है, एंड यहाँ पर वो अपने हस्बैंड पर चीट ही कर रही है। इतना ही नहीं, उसकी खुद की मम्मी एक नानी है, एंड यहाँ पर उसकी मम्मी ने भी अपने हस्बैंड के ऊपर चीट किया है। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो लिली का और इसकी मम्मा का डबल बेइज्जती कर देती है। आंटी यहाँ पर ठान लेती कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ पर मेरे बेटे को ऐसे वुमेन से सीरियस होने बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। वहीं दूसरे यहाँ पर लिली की फैमिली को इनवाइट किया जाता है गू फैमिली के एक फंक्शन में, जहाँ पर लिली, उसकी मम्मा और उसके डैड जा रहे होते। वहीं इतने में यहाँ पर टीचर और उसकी मम्मा भी आ जाती, जहाँ पर उन्हें भी इस इवेंट में जाना होता है। बट यहाँ पर अंकल मना कर रहे थे, बिकॉज अंकल यहाँ पर अपनी मिस्ट्रेस को लेकर अगर अंदर जाते हैं तो उनके बारे में तो ढेर सारी गॉसिप होने वाली है।
इसलिए वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह रहे थे। बट डेज़ी कहती कि क्यों? जैसे वो आपकी वाइफ़ है वैसे मेरी मम्मा भी आपकी वाइफ़ है, तो उनका भी यहाँ पर हक बनता है अंदर जाने का। अंकल गुस्सा करने लग जाते, जिसके बाद वो तीनों यहाँ पर अंदर की ओर चले जाते। उन तीनों को देखते यहाँ पर सभी के सभी गेस्ट उनके बारे में बातें बनाने लग जाते कि किस तरीके से यहाँ पर उस आंटी को एक नानी की तरह रखा जा रहा है और असल में तो यहाँ पर उनकी वाइफ़ कोई और ही है। लिली सभी की बातें सुन रही होती है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इतने में यहाँ पर आंटी चली जाती है गो की मम्मा से बात करने के लिए, जहाँ पर गो की मॉम तो लिली की मॉम की बेइज्जती और लिली की बेइज्जती कंटिन्यूसली किए जा रही थी, जिसमें उनका साथ यहाँ पर शीन भी दे रही थी। लिली कहने लग जाती कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने हमें यहाँ पर इंटेंशनली सिर्फ और सिर्फ हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया। शीन कहते कि देखा, मैंने कहा था ना कि इस लड़की की जुबान कितनी ज्यादा चलती है, इसे पता ही नहीं है कि अपने से बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है। तब यहाँ पर आंटी लिली पर गुस्सा करने लगते। लिली कहती कि सॉरी, अब मुझे नहीं लगता कि हमारा यहाँ पर रुककर कुछ मतलब है। इतने में यहाँ पर अंकल आ जाते जो कि लिली को यहाँ पर तमीज से बात करने के लिए कहते। वही दूसरा उनके मिस्ट्रेस और डेजी भी वहां पर आकर मिलकर यहाँ पर लिली की बुराई करने लग जाते और अंकल को प्रवोक कर रहे थे कि यहाँ पर आपको लिली को सबक सिखाना चाहिए, उसे पनिश करना चाहिए। तो वो गुस्से में आकर यहाँ पर उसके पर हाथ उठाने वाले थे कि इतने में वहां पर गू आ जाता है और गू को यहाँ पर लिली को प्रोटेक्ट करता देख शीन का गुस्सा तो डबल हो जाता है। तो यहाँ पर आंटी गू को समझा रही होती है किस तरीके से यहाँ पर इससे लिली का साइड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही कनिंग वुमन है। तो फिर यहाँ पर गू से बताने लग जाते कि लिली क्या आखिर रियलिटी क्या है। ये सुनते ही यहाँ पर आंटी फिर भी उसके ऊपर बिलीव नहीं करती। उन्हें अभी भी यहाँ पर शीन की सारी बातें सच्ची लग रही थी। एंड यहाँ पर वो उस अंकल को चिल्लाया जा रहा था, यानी कि लिली के डैड को, कि यहाँ पर उनका कोई हक नहीं बनता है लिली को इस तरीके से ट्रीट करने का। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं जहाँ पर बड़े प्यार से बात कर रहे होते। शीन बड़ी खुश होती है कि वो उनसे बात करने के लिए, लेकिन जैसे यहाँ पर ग्रैंडपा लिली की तरफ मुड़ता है शीन का तो यहाँ पर पोपट हो जाता है। एंड ग्रैंडपा और लिली यहाँ पर एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अच्छे से बात कर रहे थे। यहाँ तक कि ग्रैंडपा को लिली बहुत पसंद आई थी, पर शीन नहीं। एंड यहाँ पर इस चीज के लिए तो मिस्टर को और भी ज्यादा खुश हो जाता है। वही दूसरे और यहाँ पर लिली जब यहाँ पर अपनी पेंटिंग करी थी तब यहाँ पर जी और थर्डी से गुस्से में आ जाते। जी का गुस्सा कुछ ज्यादा ही था बिकॉज यहाँ पर लिली के बारे में और कू के बारे में एक आर्टिकल छपा हुआ था कि यहाँ पर उनके बीच में जरूर गुस्सा चल रहा है एंड शायद से यहाँ पर उनकी एंगेजमेंट भी होने वाली है। ये सब कुछ देखकर यहाँ पर जी ये चाहता था कि पब्लिकली यहाँ पर लिली के सामने क्लैरिफाई करे कि उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। लिली कहती कि नहीं, मुझे ऐसे रूमर्स और आर्टिकल्स बहुत पसंद है एंड आई विश ऐसे आर्टिकल्स और रूमर्स एक दिन सचमुच सच हो जाए तो कितना ज्यादा अच्छा होगा। जी यहाँ पर इस पर गुस्सा करने लग जाता है एंड डेजी यहाँ पर उसे शांत करी थी। डेजी को समझ नहीं आता कि अगर जी मुझे पसंद करता है तो फिर यहाँ पर लिली को लेकर इतना ज्यादा क्यों डेस्परेट हो रहा है और यहाँ पर इनसिक्योर फील कर रहा है। वही दूसरे यहाँ पर मिस्टर गू होते हैं जो कि यहाँ पर अपने लिविंग रूम में बैठकर अपनी मम्मा से बात कर रहा था, लेकिन इतने में यहाँ से वो उठकर चला जाता है। आंटी उसे रोकने लगते हैं, कहते कि शीन अभी भी यहाँ पर बैठे और हमें इंपॉर्टेंट बात करनी है। बट यहाँ पर गू को शीन से कोई मतलब बनता ही नहीं था। शीन उसे रोकने लग जाती है और बड़ी इमोशनली यहाँ पर उसे रिक्वेस्ट कर रही होती है। मिस्टर गू कहते कि देखो प्लीज मुझे यहाँ पर अपनी बातों में ब्रेन वॉश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम चाहती क्या। तो मेरी मॉम को बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं। शीन यहाँ पर हेजिटेट करने लगती है और यहाँ पर बातों को पलटने लग जाती है कि मैं तुम्हारा ब्रेन वॉश नहीं कर रही हूँ, लिली तुम्हारा ब्रेन वॉश करिए। आखिर तुम ऐसी लड़की के पीछे पड़े ही क्यों? अब तुम्हारे खिलाफ यहाँ पर रूमर्स आ रहे। अगर कल को पता चलता है कि यहाँ पर वो तो शादीशुदा है तो सब लोग तो तुम्हारे ऊपर ही उंगली उठाएंगे, फिर तुम क्या यहाँ पर लोगों को कहोगे? गो कहते हैं कि देखो इससे यहाँ पर मेरा मतलब होना चाहिए ना कि तुम्हारा। और जैसे वो जाने लगता है ऐसे यहाँ पर आंटी को हाथ स्ट्रोक आ रहा होता है, पर फिर भी यहाँ पर वो रुकता नहीं है क्योंकि उसे पता होता है कि आंटी बस यहाँ पर उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर उसे रोकना चाहती है ताकि वो यहाँ पर मिस्टर गो की और यहाँ पर शीन की बात को आगे बढ़ा सके। गो इतने में चला जाता है जहाँ पर शीन कहते कि देखिए मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं यहाँ पर अपनी इस फैमिली के रेपुटेशन को बिल्कुल डाउन नहीं होने दूंगी और जरूर यहाँ पर गु एक ना एक दिन इस बात को जरूर समझ जाएगा। मैं दूसरी यहाँ पर लिली होती है जहाँ पर ग्रैंडपा के साथ बात करी थी एंड ग्रैंडपा यहाँ पर उसे ग्रैंड चिल्ड्रंस के बारे में बता रहे होते। लिली यहाँ पर ग्रैंडपा के सामने क्लियरली कन्फेस करती थी कि अब यहाँ पर वो शादी को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकती है जी के साथ में, क्योंकि चीजें यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सीरियस होती जा रही है। उनके बीच प्यार कम, यानी कि प्यार का तो नामो निशान है ही नहीं, बट यहाँ पर टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है, जिस वजह से यहाँ पर फ्यूचर में सिर्फ उन दोनों को नहीं बल्कि यहाँ पर दोनों की फैमिली को भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। ग्रैंडपा यहाँ पर कहते कोई बात नहीं, तुम जो भी डिसीजन लोगे उस डिसीजन में मैं यहाँ पर तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा और तुम हमेशा से मेरी ग्रैंड डॉटर जैसी रहोगी, भले डाइवर्स हो या फिर ना हो। वह दूसरे यहाँ पर जैसे वो उस घर से बाहर निकलती है जी उसका वेट कर रहा था एंड यहाँ पर जी क्या होता कि क्यों देखा ग्रैंडपा ने डिसएग्री कर दिया ना,
लिली कहती कि नहीं तो ग्रैंडपा ने यहाँ पर डाइवोर्स से पूरा एग्री कर दिया है और अब हम जा रहे हैं यहाँ पर मैरिज ब्यूरो डाइवोर्स सर्टिफिकेट पर साइन करने के लिए। तो फिर यहाँ पर तो वो गहरी ओवर थिंकिंग में चला जाता है कि आगे ग्रैंडपा यहाँ पर एग्री कैसे कर दिए। वो समझ जाते हैं कि लिली तो रेडी है, ग्रैंडपा भी रेडी है, लेकिन मैं इस बात से पूरा डिनायल करूंगा। इतने में यहाँ पर वो उसे हाँ बोलकर कार में बैठाता था। फिर यहाँ पर वो उससे डिवोर्स का रीजन पूछने लग जाता है। लिली पूछती है, क्या तुम सीरियस हो? तुम अभी भी यहाँ पर रीजन को जानना चाहते हो? इतना सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है, बट मेरे मुंह से तुम कौन सा रीजन सुनोगे? वही दूसरा यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि देखो, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दे सकता। लिली बोलती है कि देखो, मैं तुम्हारी कार में सिर्फ इसलिए बैठी क्योंकि हम जा रहे हैं मैरिज ब्यूरो। पर यहाँ पर वो मना कर रहा होता है। ये कहते कि नहीं, हम फिलहाल यहाँ पर मेरे घर जा रहे हैं। लिली उसे कार रोकने के लिए कहती, बट वो रुकता नहीं है। तो वो उसका पटकने लग जाती है ताकि यहाँ पर वो कार को रोक दे। फिर भी वो कार को रोकता नहीं, तो फिर यहाँ पर लिली तो उसके सर को पटक कर रख देती है, जिसके बाद में यहाँ पर उन दोनों को हॉस्पिटल में जाना ही होता है। जैसे वो उसे यहाँ पर हॉस्पिटल रूम में लेकर आती है, सबसे पहले यहाँ पर वो उसे थप्पड़ लगाती है और अपनी मरहम पट्टी कराना शुरू कर देती है। जी कहता है कि तुम पूरी पागल हो चुकी हो। एंड ये यहाँ पर इतने में भागते हुए आ जाती है, जहाँ पर जी उस इंसिडेंट के बारे में बताने लग जाता है। तो फिर यहाँ पर डेज़ी लिली पर चिल्ला रही होती है कि तुम क्या पागल हो? यहाँ पर अगर जी की जान चली जाती तो तुम्हें पता भी है कि तुम एक मर्डरर बन जाती। लिली बोलती है कि मैं मर्डरर बनती हूँ उसकी फिक्र है या फिर उसके मरने की फिक्र है, या फिर इस बात की फिक्र है कि तुम यहाँ पर फिर मुझसे झगड़ा कैसे करोगी? एंड जीन यहाँ पर उस पर चिल्ला रही होती है और कहती है कि लेकिन तुम दोनों एक साथ में क्या कर रहे थे? लिली बोलती कि अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड से पूछ कर देखो कि हम क्या कर रहे थे। इतने में यहाँ पर नर्स कहने लगती कि बॉयफ्रेंड, लेकिन वो तो आपके हस्बैंड है। लिली हंसते हुए बताती कि हाँ, मेरा हस्बैंड है तो, लेकिन वो जो लड़की है बस एक मामूली सी मिस्ट्रेस है। ये सुनती यहाँ पर शीन को गुस्सा आता है क्योंकि यहाँ पर लिली उसका रेपुटेशन खराब जो कर रही थी। एंड वही दूसरा यहाँ पर जी था जो कि लिली से क्लियरली कह देता है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स देने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। लिली यहाँ पर डीसी से कहती कि सुन लिया कि आखिर वो मुझे डाइवोर्स नहीं देने वाला है। याद है पार्टी वाले दिन मैंने तुमसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जी कभी भी यहाँ पर मुझसे अलग नहीं होगा। और आज यही चीज इस बात का प्रूफ है। जी कह रहा था कि मेरा मतलब वो नहीं है। लिली उसके पास आ जाती है एंड डेजी से कहती है कि ध्यान से देखना, अब से हम यहाँ पर अपनी लवेबल लाइफ को शुरू करने वाले, और तुम्हें मैं हम दोनों की जिंदगी से गेट आउट करने वाली हूँ। इतने में यहाँ पर गु आकर उन तीनों को देख रहा होता है, लिली को और लिली के इस ड्रामे को। एंड जैसे ही यहाँ पर झील गु को आते हुए देखता है, वैसे यहाँ पर लिली को अपने लैप पर बैठा देता है एंड क्लियरली कह देता है कि देखा, नहीं लिली मुझे डाइवोर्स देने वाली है और मैं लिली को डाइवोर्स देने वाला हूँ। ये सुनते ही यहाँ पर गु गुस्से में वहां से चला जाता है क्योंकि उसके अंदर में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है कि लिली बस यहाँ पर उसका यूज कर रही थी। तब यहाँ पर जी को तो बड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन लिली यहाँ पर इतने में उठकर उसे बहुत ज्यादा मारने लग जाती है। कंटिन्यूसली थप्पड़ और पंच मारे जा रही थी, इतना कि यहाँ पर जी को फिर बाद में डेजी की हेल्प लेनी ही पड़ती है। जैसे डेजी यहाँ पर लिली को दूर करती है, लिली डेजी को भी यहाँ पर पिटने लग जाती है और भाग जाती है यहाँ पर गो को सारी बातें समझाने के लिए। गो जैसे ही जाने वाला था वैसे ही वो उसे रोकने लगती है, लेकिन यहाँ पर मिस्टर गो क्लियरली कह देता है कि देखो, मुझे यहाँ पर तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लिली कहती है कि एक बार बात सुन तो लो। गो कहता है कि नहीं, ऐसे भी तुम और जी यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ हो, और माफ कर देना, मैंने यहाँ पर तुम्हें इतनी सारी चीज़ों के लिए कितना फोर्स किया होगा। अब से मैं यहाँ पर तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा और किसी चीज़ के लिए यहाँ पर ना तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा और ना ही तुम्हें फोर्स करूंगा। वो वापस से जाने लग जाता है। लिली इतने में यहाँ पर ऐसा नाटक करते कि जैसे उसका एंकल ट्विस्ट हो गया हो, और जैसे ही कुआ का चेक करता है वह समझ जाता है कि लिली बस यहाँ पर नाटक कर रही है। इतने में यहाँ से वो भागने वाला था कि लिली उसे पकड़कर हक करने लगती है एंड कहती कि मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मेरी सारी बात मान नहीं लेते और सुन नहीं लेते हो। तो फिर वो शांति से यहाँ पर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर स्टार्ट टू एंड लिली उसे सारी बातें बता रही होती है कि वो ग्रैंडपा के पास से गई थी डाइवोर्स वाली बात को लेकर, जहाँ पर ग्रैंड अग्री किया था और दर्जी ने भी, लेकिन कार में बैठते उसने डिनाई करना शुरू कर दिया था और मुझे लेकर अपने घर जा रहा था। मेरे पास कोई रास्ता बचा नहीं तो मैंने उसका सर ही पटक दिया, जिस चक्कर में हमारे यहाँ पर छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। और मैं ये सब कुछ नाटक बस यहाँ पर उस डीजी को जेलस फील करवाने के लिए कर रही थी, ताकि डीजी और सी के बीच में झगड़ा क्रिएट हो जाए। तब जाकर यहाँ पर गू को सारी बातें समझ आती है और उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसने लिली को लेकर क्या कुछ नहीं सोच लिया। वही दूसरा जैसे वो बाय बोल कर घर जा रहा होता है, कार में बैठे बैठे वो बहुत शर्मा रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर लिली ने सामने उससे हक किया। वो बार बार उससे बात करने के लिए इंसिस्ट कर रही थी ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए, और किस तरीके से यहाँ पर उसने उसे किस किया हुआ है। इतने में यहाँ पर उनके ग्रैंडपा की हालत को ज्यादा ही खराब हो जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर लिली ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर गू के साथ में ग्रैंडपा यहाँ पर लिली से सॉरी बोल रहे होते, जो भी चीज हुआ होता है, लिली ने जितना भी सफर किया होता है उन सभी चीजों के लिए।
इतने में यहाँ पर जिया आ जाता है, जो कि ग्रैंडपा से रिक्वेस्ट कर रहा होता कि आखिर आप यहाँ पर उस डिवोर्स को लेकर ऐसे कैसे एग्री कर सकते हैं। ग्रैंडपा कहने लग जाते कि तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम यहाँ पर लिली को डिजर्व नहीं करते हो। तुमने जो भी चीज की है लिली के लिए वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेहुदा है। इतने में यहाँ पर मौका देखती डी से आ जाती है और उसकी और जी की शादी के बारे में बात करी होती है, जहाँ पर जी कम्प्लीटली डिनाई करा था एंड कह रहा था कि मेरे बीच में बोल मत, मैं यहाँ पर चीजों को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम बिगाड़ने की कोशिश कर रही हो। डेज़ी कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अब डिवोर्स हो रहा है तो करवाने दो, तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ शादी करने का मौका मिल रहा है। बट यहाँ पर ज़ी को रिग्रेट हो रहा था लिली को लेकर एंड वो ग्रैंडपा से रिक्वेस्ट करा था। ग्रैंडपा कहते कि दफ़ा हो जाओ दोनों की दोनों वहाँ से, मुझे किसी से भी यहाँ पर कोई बात नहीं करनी है। जिसके बाद में ऐसे डेज़ी को और तो और ज़ी को वहाँ से जाना ही पड़ता है। वही दूसरा यहाँ पर गो की मम्मा चली जाती है लिली के साथ बार्गेन करने के लिए, उससे रिश्वत देने के लिए। लेकिन यहाँ पर लिली बोल रही थी कि आपको नहीं लगता आपके लाडले प्यारे बेटे के लिए 1 मिलियन कुछ ज्यादा ही कम है? मुझे यहाँ पर एटलीस्ट 1 बिलियन चाहिए, तब जाकर शायद से मैं यहाँ पर इस डील से एग्री करने लग जाऊँ। एंड गुस्से में आंटी यहाँ से चली जाती है, जहाँ पर बाहर खड़ी शीन को वो सारी बातें बता रही होती है। शीन कहती है कि देखा, उसे तो सिर्फ यहाँ पर पैसों की पड़ी हुई है, आप उसे 1 बिलियन बिल्कुल नहीं देना और अपनी घर की बहू बिल्कुल मत बनाना। एंड आंटी भी यहाँ पर इस बात से एग्री करने लगती है। इतने में यहाँ पर एक चोर आता है, जो कि उनके पर्स में से कुछ चीजें निकाल कर भाग जाता है। एंड आंटी यहाँ पर बहुत घबरा जाती है, लेकिन वो चोर अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी आ जाता है, जहाँ पर शीन अपने आप को बचाने के लिए आंटी को आगे रख देती है। एंड यहाँ पर वो चोर आंटी का बैग छीन रहे थे। आंटी अपने आप को प्रोटेक्ट करी थी, बस शीन यहाँ पर डर के मारे कुछ नहीं कर पा रही। लेकिन जैसे यहाँ पर लिली आती है, वो करेजलेसली यहाँ पर उन चोरों के साथ फाइट करती है एंड आंटी को बचा लेती है। एंड यहाँ पर आंटी का गुस्सा डबल हो जाता है। वो शीन से कह देती है कि तुम मेरे घर की बहू बनने के कोई लायक नहीं हो, मैं तुम्हारा और मेरे बेटे का एंगेजमेंट अभी के अभी तोड़ती हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। और यहाँ से वो चली जाती है। वही दूसरा में यहाँ पर देखते हैं लिली को और गू को, जहाँ पर वो दोनों फ्रीली एक साथ एक घर में रह रहे होते। गू तो यहाँ पर उसके पैरों की मरहम पट्टी कर रहा था। लिली कहते कि मेरे पैर को क्या हुआ? गू कहने लगी थी कि भूल गई, हॉस्पिटल में तुम्हारा एंकल ट्विस्ट हुआ था। लिली यहाँ पर मनी मन हंस रही होती है, कहते कि तुम्हें भी पता है कि मैंने नाटक करी थी। गू कहता कि हाँ, बट एंकल तुम्हारा ट्विस्ट जरूर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा दिमाग जो रखा हुआ है। ये सुनती यहाँ पर लिली उसके साथ मस्ती में फाइट करने लग जाती है। इतने में यहाँ पर वो लोग एक साथ डिनर करने बैठते हैं, एक साथ शार लेने भी जाते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर उनके बीच बहुत रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है। वही दूसरे यहाँ पर लिली को बिलीव नहीं रहा था कि वो पीसफुली यहाँ पर अपनी लाइफ को के साथ स्पेंड कर सकती है। इतने में यहाँ पर ड्रंक जी आ जाता है यहाँ पर लिली को मनाने के लिए, बिकॉज पेपर से उन्होंने साइन कर दिए थे, लेकिन कंप्लीट डाइवोर्स सर्टिफिकेट्स आने के लिए अभी भी 30 डेज का टाइम है, जिसे कि कूलिंग पीरियड कहते हैं। और अगर इतने ही दिन में कपल्स आकर वापस से रीडिजाइन करते तो फिर यहाँ पर वो सर्टिफिकेट्स नहीं बनेंगे और वो लोग लीगली मैरिड कपल होंगे। लेकिन कोई भी, यानी कि दोनों के दोनों नहीं आते हैं, तो वो लोग पक्का डाइवोर्स्ड पर्सन हो जाएंगे और उनके सर्टिफिकेट भी आ जाएंगे। तो फिर यहाँ पर वो उसे मनाने आया था, लेकिन यहाँ पर वो गू को देखकर रोने शुरू हो जाता है। लिली आती ही देख के उसे समझ जाते है कि वो हाईली ड्रंक है एंड वो लोग वहाँ पर से उसे भगा ही देते हैं। बट फिर भी जब वो जाने के लिए रेडी नहीं था, तो लिली कहती है कि ठीक है, मैं ग्रैंडपा और पुलिस दोनों को कॉल कर देती हूँ, वही दोनों डिसाइड करेंगे कि आखिर तुम्हारा यहाँ पर क्या करना है। वही दूसरे जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग लिली उठती है, वैसे यहाँ पर तो गू ने उसके लिए एक प्यारा सा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर कर रखा हुआ था और वो ऑफिस के लिए चला भी गया था। ये सारी चीजें स्टिकी नोट में लिखी हुई थी। लिली ब्रेकफास्ट करते करते अपना फोन यूज कर रही थी एंड यहाँ पर गू ने ऑनलाइन इंटरनेट पर अपना फर्स्ट ब्रेकफास्ट विद वाइफ कर कर पोस्ट कर दिया था कैप्शन के साथ में। लिली उस चीज को देखकर हैरान थी और गो इन सभी चीजों को देखकर ब्लश कर रहा होता है। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं लिली के घर के सीन को, जहाँ पर लिली आ जाती है गुस्से में, बिकॉज वापस से यहाँ पर उसकी मॉम के साथ गलत हुआ था। वो इस बार यहाँ पर चाकू लेकर आई हुई थी और यहाँ पर आंटी से नील डाउन करते हुए माफी मंगवा रही थी। इतने में यहाँ पर गो आ जाता है, जो कि यहाँ पर डीजी को और उसकी मम्मा को एक्सपोज कर देता है। तब जाकर यहाँ पर लिली के डैड को रियल साइड पता चलती है उनके मिस्ट्रेस की और उस स्टेसी की, और वो उन्हें यहाँ पर धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते और उनकी सारी चीजें जो उन्होंने उसे दी होती है वो सब कुछ यहाँ पर वापस से ले लेते हैं। इतने में यहाँ पर गो से कह रहा था कि तुम्हें चाकू लेकर जाने की क्या जरूरत थी। लिली तब उसे बताती कि ये फेक लाइफ है। इतने में यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल चले जाते लिली का चेकअप करवाने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर लिली बाहर ही नहीं आती, बिकॉज यहाँ पर लिली को एक नर्स व्हील चेयर पे बैठाकर कहीं और ही ले चली जाती है। इतने में यहाँ पर वो आ जाती है शीन के पास में, जहाँ पर शीन ने लिली को किडनैप करवाया होता है ताकि यहाँ पर लिली को टॉर्चर कर कर उसे मार सके। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं गूगल, जहाँ पर उसने लिली के फोन के लोकेशन को ऑलरेडी ट्रैक कर लिया था और वो उसे लोकेशन में पहुंच जाता है, जहाँ पर शीन गुस्से में आकर लिली की गले पर चाकू रख देती है एंड कहने लग जाती है कि अगर तुम एक कदम भी आगे रखे तो मैं यहाँ पर सचमुच इसे मार दूंगी।
गू कहने लग जाते कि ये सब कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज इन सब के बाद भी मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा। शीन कहते कि पता है, अगर तुम शादी मेरे साथ नहीं कर सकते तो इसके साथ भी नहीं कर सकते हो। इतने में गार्ड्स आ जाते हैं जो कि शीन को पकड़ लेते हैं एंड गो यहाँ पर पर्सन लिली को लेकर घर जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो शीन की हालत सीधी करता है, जहाँ पर शीन से वो कह रहा था कि तुम इस कंट्री के बाहर पढ़ना चाहोगी या फिर इस कंट्री के अंदर। इतने में लिली आकर यहाँ पर गू को हक करने लगती है, कहती कि प्लीज़ ये सारे काम कर यहाँ पर तुम अपने हाथ गंदे मत करो, ये सब कुछ यहाँ पर पुलिस के लिए छोड़ दो। एंड यहाँ पर इसने पुलिस को बुलाया होता है, जहाँ पर पुलिस शीन को लेकर चली जाती है। एंड तब यहाँ पर लिली गू को थैंक यू बोल रही थी, उसे अपनी इस टॉक्सिक और ट्रांसफर लाइफ से बाहर निकालने के लिए। यहाँ पर दोनों हक करने लग जाते एंड यहाँ पर लिली चली जाती है गू को लेकर अपनी मम्मा से मिलवाने के लिए, जिसके बाद यही होता है इस ड्रामा का एंडिंग।